हेलो फ्रेंड्स, स्टेनो सक्सेड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। 6 महीने भी नहीं गुजरे कि मुंबई के पीएमसी बैंक घोटाले के बाद अब निजी क्षेत्र के यस बैंक का जो हाल सामने आया है उसने ग्राहकों की नींद उड़ा दी है। डूबने के कगार पर पहुंच चुके यस बैंक के ग्राहक भी अब उसी चिंता में डूबे हैं जो पिछले कई महीनों से देश के हर बैंक ग्राहक को खाए जा रही है। जैसे ही किसी बैंक को लेकर यह खबर आती है कि ग्राहकों के खातों से निकासी की सीमा तय कर दी गई है तो होश उड़ जाना स्वाभाविक है। यस बैंक की हालत पर पिछले 2 सालों से रिजर्व बैंक की नज़र थी, लेकिन बैंक के हालात जिस तरह से बिगड़ते चले गए उसे देखते हुए रिजर्व बैंक का यह सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था, वरना ग्राहकों को कैसे दिन देखने पड़ जाते कोई नहीं जानता। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से यस बैंक के बोर्ड को 30 दिन के लिए निलंबित करते हुए नए प्रशासक की नियुक्ति कर दी। यस बैंक के ग्राहक अब 30 दिन में अपने खाते से 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इस बार रिजर्व बैंक ने पीएमसी के घटनाक्रम से सबक लेते हुए बीमारी, शादी, शिक्षा के लिए कर्ज जैसी ज़रूरतों को देखते हुए नियमों में ढील दी है और ग्राहक इन ज़रूरतों के लिए 5 लाख रुपये का जितना पैसा उनका जमा है, इनमें से जो भी कम हो निकाल सकेंगे। पैरा, यह बैंक का संकट भी दूसरे डूबते बैंकों से अलग नहीं है। बैंक जिस उदारता से कर्ज बांटता चला गया और वसूली नहीं हुई, इसी से उसके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो चला गया। यस बैंक के पास इस वक्त 2,09,000 करोड़ रुपये जमा के रूप में है, जबकि बैंक ने 2.25 लाख करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दे रखे हैं। बड़े कर्जदारों ने IL&FS, अनिल अंबानी समूह, सीजी पावर, कॉक्स एंड किंग, कैफे कॉफी डे, SR पावर जैसे बड़े उद्योग समूह और वित्तीय संस्थान भी शामिल है। इन सभी कर्जदारों की हालत किसी से छिपी नहीं है। IL&FS का घोटाला यह बताने के लिए काफ़ी था कि हमारा वित्तीय क्षेत्र किस तरह के कुप्रबंधन का शिकार हो चुका है। क्या इन कर्जदारों से वसूली हो पाएगी, यह बड़ा सवाल है। पैरा, कारोबार में जल्द ही ऊंचाइयां छू लेने वाले यस बैंक का संकट पहली बार 2017 में तब सामने आया था जब रिजर्व बैंक ने जांच के बाद बैंक के तत्कालीन प्रमुख राणा कपूर को सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया था। भारत में बैंकों के डूबने से कई मामले सामने
आ चुके हैं। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कराड़, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट जैसे बैंक कई उदाहरण हैं। ऐसे मामलों में समाधान का रास्ता यही निकाला जाता है कि डूबते बैंकों में विलय कर दिया जाए। यह बैंक को भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम मिलकर संभालेंगे। भारत में बैंकों के समक्ष कर्ज की वसूली एक गंभीर संकट बन गया है। बैंकों में होने वाले घोटाले उनके भीतर कुप्रबंधन की ही देन है। इसका बड़ा कारण बड़े उद्योगपतियों को नियम कायदों को ताक पर रखते हुए उदारता से कर्ज बांटना और वसूली के पक्ष को नज़रअंदाज करना रहा। इसलिए बैंक एनपीए बोझ में दबे हैं। सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि बैंकिंग व्यवस्था को लेकर आमजन के मन में गहरा अविश्वास पैदा हो गया है। अगर अपने जमा पैसे निकासी पर पाबंदी लगने लगेगी तो फिर लोग बैंकों पर कैसे भरोसा करेंगे। स्टॉप।